हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है जिसका नाम है DWI बाय रंजीत। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है एक पेमेंट गेटवे के लिए, जो कि वो है वेबसाइट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ये बहुत सारे में एरर देखा था कि ये वेबसाइट पे ना होने की वजह से उनके पेमेंट गेटवे जो है रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो कोई भी पेमेंट गेटवे हो। ये वेबसाइट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सभी में मैंडेटरी होता है। तो आज मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देने आया हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए आप लोगों को एक वेबसाइट में। अगर आप लोग एक वेबसाइट डेवलप करते हो या डेवलप करवाते हो किसी से, या नई ई कॉमर्स लॉन्च करना चाहते हो अपने नाम से, ऐसे लाइक शॉपिफाई हो गया, वो कॉमर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होता ही है। इसके बिना आपका वेबसाइट जो है कोई भी पेमेंट गेटवे अप्रूव नहीं करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज छोटा सा मैं आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करा हूँ, जो कि क्या क्या मैंडेटरी होता है, बेसिक चीज़ें। तो आज मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ, 5 मिनट का रहेगा ये। तो पहले जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे मैं लिखा हुआ वेबसाइट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नीचे जो है बाय प्रिपेयर्ड WI का है ये, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैंडेटरी होता है वो वेबसाइट पॉलिसीज़ होते हैं। पॉलिसीज़ में क्या आता है, आपका प्राइवेसी पॉलिसी होता है, रिफंड रिटर्न पॉलिसी होता है, शिपिंग पॉलिसी होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है, अबाउट अस होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपका पहला है, मैंडेटरी रहता है, ठीक है। दूसरा आपका जो रहता है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम एक वेबसाइट को वेरीफाई कराने के लिए, अप्रूव करने के लिए, कोई भी पेमेंट गेटवे को प्रॉपर प्रोडक्ट एंड उसकी प्राइसिंग एंड आपका डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कैटेगरिया रहता है कि मिनिमम 4 से 5 प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्राइस जो है आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे देखा गया है सेलर और मर्चेंट्स क्या करते हैं कि अपना शॉपिफाई से या जो ड्रॉप शिपिंग ऐड करते हैं वहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखें। दूसरा आपका डिस्क्रिप्शन एंड इमेज जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। कॉपीराइट प्रोडक्ट ना हो, प्राइजेस सेम ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आता है उसके अंदर। आपका जो नेक्स्ट रहता है कॉन्टैक्ट एंड सोशल प्रेजेंस, अगर आपके पास है तो डिस्प्ले वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल, मोबाइल एड्रेस, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है एक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे लोगों के आते हैं वेबसाइट वगैरह सब कुछ ओके होने के बावजूद भी उसका पेमेंट गेटवे रिजेक्ट हो जाता है। रीज़न होता है ये कैटेगरीज। तो यहाँ पे जो है कैटेगरीज में क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है आपका, आयुष हो गया, फसाई हो गया, ठीक है, आपका BIS हो गया। तो ये सारी चीज़ें किन किन प्रोडक्ट में यूज होता है, तो आज वो भी हम देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज वाइज सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट। तो फसाई सबसे पहले होता है कि फसाई किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होता है। तो आपके पास रिक्वायरमेंट को फूड हो गया एंड सप्लीमेंट्री का प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो वहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा। आयुष प्लस फसाई रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ठीक है। BIS हॉलमार्क, तो ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप ज्वेलरी डायमंड्स वगैरह बेच रहे हो, वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होता है। ये सर्टिफिकेट बेसिकली दर्शाता है कि आपकी प्योरिटी, ठीक है। उसी तरह से फसाई और आयुष भी यही जो है प्रूफ करता है कि आपकी क्वालिटी और प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग हो जेन्युइन है, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से आता है कॉस्मेटिक टेस्ट रिपोर्ट। इसमें रिक्वायरमेंट कहाँ पे रहता है, जैसे आप कॉस्मेटिक का या स्किन केयर वगैरह प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे फेस वॉश वगैरह होता है, सोप वगैरह होता है, स्पेशल चीज़ें अगर आप फेस वॉश से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कॉस्मेटिक टेस्ट रिपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। ये रिक्वायरमेंट फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर किसी कोई कंपनी है, अगर वो अपनी प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चर कर रहा है और उससे आप लेके सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी
ऑथराइजेशन लेटर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको आगे पेमेंट गेटवे में अप्रूव मिलेगा। दूसरा आता है जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका रहता है वारंटी कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट्स, ये उसमें आता है अगर इलेक्ट्रिक का कोई पार्ट्स वगैरह सब बेच रहे हो तो उस चीज़ों में यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहता है। मैंने बहुत सारे देखा है कि सब कुछ ओके होने के बावजूद भी इन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से बहुत सारे पीजी जो है गेटवे रिजेक्ट कर देते हैं, पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर गेटवे में आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी गेटवे ले लो, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। तीसरा यहाँ पे मैंने फाइनल जो है कंप्लाइंस को एक बार डाल दिया है कि ऑल मैंडेटरी पॉलिसी आर पब्लिश्ड एंड एक्सेसिबल एट द लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स आर लाइव ऑन द वेबसाइट। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी वेबसाइट लाइव होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट प्राइसिंग अपीयर्स जेन्युइन एंड वैलिड, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल एंड सोशल लिंक्स आर विजिबल, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं एक पेमेंट गेटवे को चालू कराने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गया होगा। तो आप लोग जब भी पेमेंट गेटवे को लेते हो तो पहले इन सब चीज़ों का अपने वेबसाइट पे देख लीजिएगा है नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ सर्टिफिकेट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप खुद से भी बना सकते हो या सर्च कर सकते हो, या जिस डेवलपर से आप करवा रहे हो डेवलप वो आपको गाइड कर देंगे। बस ये मेरे एंड से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इस बारे में डीपली अगर आप चाहते हो तो हम एक डीपली में आपको बाद में कभी बना के बता देंगे कि किस चीज़ में, जैसे ये मैंडेटरी पॉलिसी में मैसेज आ रहा था कि प्राइवेसी में क्या क्या आता है, रिफंड में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि एक बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, जैसे रिफंड रिटर्न कितने दिन का होनी चाहिए, शिपिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा 5-6 पॉइंट का एक नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप ये सारी चीज़ें बेस्ट सोल्यूशन में आपको बताता हूँ कि आप इसको सारे को चैट जीपीटी पे आप ले जाइएगा, आप वहाँ पे डाल के आप पूछिएगा तो वो सब कुछ बता देगा। तो चैट जीपीटी का आप यूज़ करिए, सबसे बेस्ट टूल है, वहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, नेक्स्ट कुछ लेके नया चीज़ लेके आऊँगा यूनिक, उस टाइम पे डिस्कस करते हैं।